हमारे पास तक कोई मोतबर खबर ही नहीं है कि यहाँ बिल्डोज़र चलेगा या नहीं चलेगा। और अगर ऐसा होगा तो हम लोग सीधे कोर्ट जाएंगे। इसके अलावा और हमारे पास कोई चारा नहीं है। कॉलोनी ऐसी है कि जिसके कब्ज़ा किया जा रहा, या कौन सी जगह ऐसी है जो उनके खुद जो मालिक हैं जो उन पर बैठे हुए हैं। अब ये तो हुकूमत ही जान पाएगी इस बात। क्या शाहीन बाग इसलिए केंद्र है कि यहाँ पर साल भर तक सीएए एनआरसी के विरोध में प्रदर्शन हुए? नहीं तो अब तो कोई मामला ही नहीं है, काफ़ी वक्त हो गया प्रदर्शन को भी हटे हुए। अब तो किसी किस्म का कोई मसला ही नहीं है यहाँ पे। ना कोई दंगा है, ना कोई पथराव है, ना कोई हमला और है, ना कोई बात ही नहीं है। अब तो ना तो हम फोर्स से टकरा सकते, ना पुलिस का मुकाबला कर सकते। और आवाम क्या करेगी? आवाम को तो बाहर निकाल देते हैं, नीचे भी नहीं आने देते हैं। जब बिल्डोज़र चलाते हैं भाई। अब मुसलमान तो इस वक्त में रमज़ान के मुबारक महीने के अंदर लगा हुआ है। न इसको झगड़े से मकसद है, ना किसी दूसरी बात से। बस अल्लाह ताला की इबादत इस महीने के अंदर हमारी होती है। भाई केजरीवाल हुकूमत को इस तरफ आना चाहिए और इस तरफ उन्हें कदम उठाना चाहिए कि हमारे आवाम को किसी किस्म की कोई परेशानी ना होनी चाहिए। आपको लगता है कि यहाँ पर रोहिंग्याओं का या बांग्लादेशियों का घुसपैठियों का यहाँ पर कब्जा है? हमारे शाहीन बाग में कोई भी एक भी आदमी यहाँ नहीं है। अब ये तो देखिए हमारे अधिकारियों की बात है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। बाकी हमें तो ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर कोई नाजायज़ कब्जा किया हुआ है। मतलब हमारी हुकूमत पर हमें पूरा भरोसा है कि नाजायज़ काम नहीं करेगी। रोहिंग्या मुसलमान कोई बांग्लादेशी इधर नहीं रहता शाहीन बाग में, एक भी आदमी नहीं है। इस समय हम शाहीन बाग के उसी इलाके में मौजूद हैं जहां पर दिल्ली यानी कि दक्षिणी दिल्ली के मेयर द्वारा कहा जा रहा है कि यहाँ पर अवैध कॉलोनियाँ बसाई गई हैं, अतिक्रमण है, चाहे वो कालिंदी कुंज हो चाहे वो दूसरा इलाका हो। लेकिन बड़ी बात यह है कि जहांगीरपुरी के बाद में आखिर शाहीन बाग को ही क्यों टारगेट किया गया है? यहाँ के कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? इशरत अली। जहांगीरपुरी के बाद में शाहीन बाग कहा जा रहा है कि यहाँ पे अवैध कॉलोनियाँ हैं, अतिक्रमण है, तो उससे बुलडोजर यहाँ पर चलेगा। आखिर दिल्ली में केवल यही जगह है और कहीं अवैध कॉलोनी या अतिक्रमण नहीं है? नहीं, बहुत जगह अतिक्रमण है, मगर यहाँ पर पता नहीं, ये तो पूरा जानता होगा या हमारे अधिकारी जानते होंगे भाई इसी को क्यों टारगेट किया जा रहा है। बहरहाल यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। हम लोग 95 से तो मैं यहाँ पढ़ा हुआ हूँ। 95 में मैंने यहाँ प्लॉट ख़रीदा है। यहाँ बिल्कुल लीगल पेपर मेरे पास है और मैं 95 से प्रॉपर यहीं रहता हूँ। ठीक है, तो मुझे तो यहाँ पर कोई ऐसा कब्ज़ा नहीं लगता कि जो है नाजायज़ कब्ज़ा हो। फिर नीयत क्या लगती है? अब ये तो देखिए हमारे अधिकारियों की बात है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। बाकी हमें तो ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर कोई नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है। देखिए कहा गया कि भाई वहाँ पर आरोप लगे जहांगीरपुरी में कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है या मुस्लिमों को देख करके बुलडोजर चलाया जा रहा है। कहीं ऐसा है क्या? नहीं, मैं ये नहीं समझता। हमारे यहाँ तो बड़ा अच्छा मामला है। मतलब हमारी हुकूमत पर हमें पूरा भरोसा है कि नाजायज़ काम नहीं करेगी। हमारी हुकूमत पर हमें पूरा भरोसा है। देखिए कहा जा रहा है कि भाई रोहिंग्या और बांग्लादेशी यानी घुसपैठिए यहाँ पर रहते हैं, कहीं ना कहीं उसकी वजह से ये इस एरिया में तो नहीं है बिल्कुल भी। बस दूसरे एरिया में हो सकते हैं, जैसे आप खादर का नाम ले रहे हैं, जैसे आप उधर एक और कॉलोनी है शरण विहार है, शायद उधर हो, मगर इस तरफ कोई नहीं है ऐसा। रोहिंग्या मुसलमान कोई बांग्लादेशी इधर नहीं रहता शाहीन बाग में, एक भी आदमी नहीं है। लेकिन अगर बुलडोजर चलेगा कैसे सहन करेंगे? नहीं, ये तो हम अपनी हुकूमत से ही उम्मीद रखते हैं कि वही हमें बचाएगी। तो हमें बड़ी उम्मीद है हुकूमत से कि वो नाजायज़ काम नहीं करेगी। लेकिन आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो शाहीन बाग ये वही केंद्र है, जब CNRC के नाम पर यहाँ पे सालों विरोध प्रदर्शन हुआ उसका शायद खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, या फिर उसी की वजह से इसे केंद्रित किया जा रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता कि भाई हमारे कोई केंद्रित किया जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं, ये हम नहीं मानते। जो विरोध प्रदर्शन हुआ वो देखिए वो तो एक हमारा राइट था कि भाई अगर हमारे ऊपर कोई परेशानी आएगी तो हम कहाँ जाएंगे, हमारा राइट करने का हक है। तो हमने वही तो किया है और हमने कोई नाजायज़ काम थोड़ी किया। राइट, हमारा राइट बनता है कि अगर हमारे खिलाफ कोई काम चल रहा है तो उस पर हम आवाज़ उठाएं। दक्षिणी दिल्ली के मेयर ने अनाउंस किया है, घोषणा की है कि यहाँ पर अवैध कॉलोनियाँ बनाई जा रही हैं, उन पर कब्जा किया गया है, अवैध अतिक्रमण है, उससे हटाने के लिए अब शाहीन बाग में यानी कि जहांगीरपुरी इलाके के बाद में शाहीन बाग में बुलडोजर चलाया जाएगा। इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अबू बकर मस्जिद के इमाम साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पर। बड़ी बात यह है कि पहले जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाया जाता है, कहा जाता है कि अतिक्रमण पर चलाया गया, उसके बाद शाहीन बाग ही क्यों? क्योंकि दिल्ली में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर अतिक्रमण है। पहली बात तो ये है कि अभी तक हमारे पास तक कोई मोतबर खबर ही नहीं है कि यहाँ बिल्डोज़र चलेगा या नहीं चलेगा। और अगर ऐसा होगा तो हम लोग सीधे कोर्ट जाएंगे। इसके अलावा और हमारे पास कोई चारा नहीं है। क्या वही रास्ता इख्तियार किया जाएगा जो जहांगीरपुरी में किया गया? हाँ, वही रास्ता इख्तियार किया जाएगा, कोर्ट जाना पड़ेगा, बगैर उसके तो कोई चारा ही नहीं होगा।
लेकिन अतिक्रमण को हटाने में ऐसी समस्या क्या है? क्या अतिक्रमण नहीं हटाया जाना चाहिए? बस इस बात को तो हुकूमत ही जान सकती है, आवाम क्या बताएगी इस बारे में कि कौन सी कॉलोनी ऐसी है कि जिसके कब्ज़ा किया जा रहा, या कौन सी जगह ऐसी है जो उनके खुद जो मालिक हैं जो उन पर बैठे हुए हैं। अब ये तो हुकूमत ही जान पाएगी इस बात को। नहीं, इसमें बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जहांगीरपुरी में आरोप लगे कि वहाँ पर दंगा हुआ या हमला हुआ, उसके बाद में बुलडोजर चला। क्या शाहीन बाग इसलिए केंद्र है कि यहाँ पर साल भर तक सीएए या एनआरसी के विरोध में प्रदर्शन हुए? नहीं तो अब तो कोई मामला ही नहीं है, काफ़ी वक्त हो गया प्रदर्शन को भी हटे हुए। अब तो किसी किस्म का कोई मसला ही नहीं है यहाँ पे, ना कोई दंगा है, ना कोई पथराव है, ना कोई हमला और है, ना कोई बात ही नहीं है। अब तो खुद हुकूमत ही जो भी करना चाहे वो करेगी, लेकिन अवाम तो कोर्ट ही जाएगा, उसके अलावा और क्या करेगा अवाम, बताइए। बड़ी बात यह है कि इस समय आपके रोजे चल रहे हैं, मुस्लिम समाज के रोजे चल रहे हैं, और रमज़ान का ये महीना है, तो उसमें भी लगातार उसी दौरान कार्रवाई को केंद्रित करना, कहीं ना कहीं आपको लगता है एक तरफा कार्रवाई? क्योंकि जहांगीरपुरी में भी आरोप लगे कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है। हालांकि ऐसी नहीं हुआ ऐसा, ये खाली आरोप ही आरोप लगे हैं। भाई अब मुसलमान तो इस वक्त में रमज़ान के मुबारक महीने के अंदर लगा हुआ है, न इसको झगड़े से मकसद है, ना किसी दूसरी बात से, बस अल्लाह ताला की इबादत इस महीने के अंदर हमारी होती है। और हमारे पास तो रास्ता कोर्ट के अलावा कोई और है ही नहीं। ना तो हम फोर्स से टकरा सकते, ना पुलिस का मुकाबला कर सकते, और आवाम क्या करेगी? आवाम को तो बाहर निकाल देते हैं, नीचे भी नहीं आने देते हैं। जब बिल्डोज़र चलाते हैं, जब चला था कौन से सन में चला था भाई बोल रहे हैं यहाँ? हाँ, तो उस वक्त में जुमे की नमाज शुरू हुई थी और बिल्डोज़र इन्होंने चलाना शुरू करा था, जबकि एक भी आदमी नीचे नहीं उतरने दिया था रोड से। तो आवाम क्या करेगी? फोर्स के सामने आवाम क्या कर पाएगी? कुछ कर नहीं पाएगी। बड़ी बात यह है कि भाई बुलडोजर की शुरुआत कहीं ना कहीं यूपी से होती है। योगी सरकार में लगातार माफियों के खिलाफ में और जो गुंडे मवालियों के खिलाफ में बुलडोजर की कार्रवाई होती है। कहीं ना कहीं नाम भी रखा गया कि बुलडोजर बाबा इलेक्शन में भी रहा। तो बुलडोजर की जो प्रथा चली है, चाहे वो किसके ऊपर चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो एक अलग विषय है, लेकिन बुलडोजर की प्रथा कितना ठीक मानते हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश में भी चल रहा है, राजस्थान में भी चल रहा है, और भी कई राज्य ऐसे हैं, और दिल्ली में भी चला। तो कहीं ना कहीं कैसे देखते हैं बुलडोजर की कार्रवाई? हमारे एमएलए साहब ने ये कहा था कि हम ओखले में किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं आने देंगे, लेकिन उसका जवाब ये मिल रहा हुकूमत की तरफ से कि यहाँ शाहीन बाग में ही बुलडोजर चलेगा, जो सुनने में आ रही है। अब मोतबर खबर हैं या नहीं है, उसको तो हुकूमत जाने या आप लोग जाने। अगर दिल्ली केजरीवाल सरकार की बात करें तो उनसे आप अपेक्षा करते हैं कि उनका कोई सहयोग मिले और इस तरह की कार्रवाई ना हो? हाँ, अगर करना चाहिए वैसे भाई केजरीवाल हुकूमत को इस तरफ आना चाहिए और इस तरफ उन्हें कदम उठाना चाहिए कि हमारे आवाम को किसी किस्म की कोई परेशानी ना होनी चाहिए। जब आवाम ने तुम्हें सीट पे बिठाया है तो कुछ समझ के तो बिठाया होगा, तो उन्हें आना चाहिए इस मामले में। हुकूमत चाहे वो जहांगीरपुरी का मामला रहा हो, चाहे और भी कोई मामले रहे हों, उसमें अपेक्षा के जितनी अपेक्षा की गई उतना सहयोग नहीं मिला केजरीवाल सरकार? हाँ, मिल ही नहीं रहा है। अन्य ये बातें आती ही नहीं सामने, आती क्यों भाई? वो पहले ही हुकूमत से अपने आप निमटते ऊपर से ऊपर ही। अब तो यही है, आवाम कुछ नहीं कर पाएगा इसमें। अगर फोर्स आके खड़ी होगी तो आवाम तो कोर्ट ही जा कर के अपने दरख्वास्त दे सकता है। उसके अलावा आरोप लगता है कि यहाँ पर रोहिंग्याओं का या बांग्लादेशियों का, घुसपैठियों का यहाँ पर कब्जा है। हमारे शाहीन बाग में कोई भी एक भी आदमी यहाँ नहीं है। रोड पार कुछ लोग हैं जो शर्म विहार में जो उधर रह रहे हैं, लेकिन इधर नहीं है कोई भी। शाहीन बाग में तो कोई है ही नहीं, हमने कोई देखा ही नहीं, क्योंकि काफ़ी वक्त हो गया हमें भी यहाँ सन 2007 से मुस्तकिल ही रह रहे हैं। तो ऐसा कोई आदमी इधर नहीं रह रहा। आपको लगता है कि बार-बार आपको लगता है कि भाई केजरीवाल सरकार उनको पनाह दे रही है और केंद्र सरकार कहीं ना कहीं, चाहे वो सीएए के तहत हो चाहे एनआरसी के तहत हो, उसके तहत मतलब उनको बाहर का रास्ता दिखाना चाहती है? अब ये तो हुकूमत आपस में जाना भी, इसमें हम क्या कह सकते हैं। अब केंद्र हुकूमत है या मरकज़ी हुकूमत है, आपस में जैसे भी इनके मामलात हैं, इनको उसमें अंदरूनी मामलात को तो हम नहीं जान पाएंगे। महसूस आपको ऐसा होता है कि उनकी गलत हरकतों के कारण कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय बदनाम होता है? नहीं, ऐसी कोई वो भी नहीं है, मजदूर तबका ही मालूम होता हमें तो दिखने में जो लगता है। हाँ, जो रह रहे हैं वो लोग मांगने खाने वाले मालूम हो रहे हैं, वैसे तो है नहीं कोई।
क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि माहौल बिगड़ने की जैसी स्थिति आ जाती है, ऐसे स्थिति में माहौल बिगाड़ने में इन लोगों का हमने कभी कोई मामला नहीं देखा है। जो माहौल बिगड़ता है वो तो गुंडे बिगाड़ते हैं, चाहे वो हम में से हों या उनमें से हों। उस गुंडों का कोई ईमान नहीं होता है और वो हर तरफ होते हैं। ये सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है, तो आप उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? सबका साथ सबका विकास तो हो ही नहीं रहा। ये तो नारा बिल्कुल गलत है, शुरू ही से गलत है। अब भी नहीं हो रहा, जब भी नहीं हो रहा। तो आपको कोई उम्मीद नहीं केंद्र सरकार से या दिल्ली सरकार से, केजरीवाल सरकार से? अगर उम्मीद होती तो यहाँ तक बात ही नहीं आती। भाई वो हुकूमत आपस में ऊपर पहले से पहले ही निमटती इस मामले में।